अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काव्यचार कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जन्म ईस्वीसन सन 1908, निधन ईस्वीसन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। तो प्रस्तुत खंड काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र था, यानी वो पांडवों का भाई था। पांडवों में वह सबसे बड़ा भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता जो है वह दुर्योधन से होती है। दुर्योधन जो है वह कौरवों का राजा था। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन यानी लालच दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। तो हम अब जो है वह काव्य का सार समझेंगे। पहली पंक्ति में इस प्रकार जो दी गई है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ करतल यानी हथेली, दान की देव सरिता निर्मल करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो इसका अर्थ इस प्रकार है विद्यार्थी मित्रों कि श्री कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि उससे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा
बहती रहे और निर्धन को सुखी बनाती रहे। दूसरी पंक्ति में कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अल्पहास कुछ चाकचक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हे केशव, केशव यानी कृष्ण, कि जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन लालच दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। तुच्छ यानी शूद्र। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तीसरी पंक्ति में कर्ण कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यानी श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके जैसे जो होते हैं कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुओं लोगों में बांट देने के लिए होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपनी ही हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो इस भाग में हमने 3 पंक्तियों का अभ्यास किया। आगे के भाग में हम दूसरी पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।